सड़क सुरक्षा महीना और हमारे नगर निगम की ये कचरा यातायात की गाड़ियाँ और यहाँ पे होने वाला आदर्श रोड पर ये फंक्शन जहाँ पे नेकी की दीवार पे सामान दिया जाए और हम भी तैयार हैं यहाँ पर सुरक्षा स्वच्छता के नियमों का पालन करते हुए स्वच्छता का पंच लगाने के लिए। सभी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। थोड़ा थोड़ा वीडियो ले लेना हमारे पेड़ वाले भैया गाना बनाकर जाते हैं स्वच्छता का अभियान, उसका हम सभी की तरफ से स्वागत है और सराहनीय कदम है। उनके लिए तालियां हैं और हमारे दिल में इनके लिए बहुत सम्मान और आदर है। जिस प्रकार से इंदौर की स्वच्छता को एक घर घर तक पहुँचा रहे हैं, आप सभी को धन्यवाद। धन्यवाद। शहर में बल्कि पूरे देश में हम सड़क सुरक्षा महीने का आयोजन कर रहे हैं और इस पूरे मास में, इस पूरे एक महीने में विभिन्न तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी जो कि सड़क सुरक्षा को लेकर के केंद्रित रहेंगी। हम जानते हैं कि सड़क सुरक्षा हमारी सबसे बड़ी चुनौती है, खासतौर पर कोविड के बाद के दौर में। कोविड के मुख्य तौर पर जब लॉकडाउन खत्म हुआ और उसके बाद से निजी वाहनों का जिस तरीके से चलन बढ़ा है और मुख्य तौर पर धीरे धीरे सार्वजनिक परिवहन है अपनी रफ्तार पकड़ रहा है, लेकिन उसके रफ्तार पकड़ने तक वाहनों की गति सामान्य दिनों से ज्यादा बढ़ी है और ऐसे में सड़क सुरक्षा और यातायात में बढ़ते हुए कंजेशन की, मुख्य तौर पर यातायात में जो जगह जगह पे समस्याएं होती हैं वो भी एक पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। इसके लिए अलग जगह पर, अलग अलग जगहों पर लगभग ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए हैं और उन ब्लैक स्पॉट की संख्या को बढ़ाया जा रहा है। साथ ही जागरूकता को लेकर के अगले 1 महीनों में विभिन्न तरह के कार्यक्रम होंगे जिसमें विभिन्न तरह की रैलियां होंगी, महिलाओं का अलग अलग उसमें बाइक रैली होगी, इसमें हेलमेट की जागरूकता से जुड़े हुए कुछ आयोजन होंगे और साथ ही साथ ब्लैक स्पॉट चिन्हित करने के लिए भी कई इस तरह के कार्यक्रम होंगे जिसमें लोगों की भागीदारी को भी सुनिश्चित किया जाएगा। ये सारे के सारे कार्यक्रम कोविड के सुरक्षा के मापदंडों का पालन करते हुए होंगे और इसमें उद्देश्य होगा कि सड़क सुरक्षा में हम इंदौर को पुनः उस शिखर पर ले जाए जैसे हमने 2018 में किया था। उस साल भूतल परिवहन मंत्रालय ने जो यहाँ पर जिस तरीके के आयोजन हुए थे, जिस तरीके की शुरुआत हुई थी, नवाचार हुए थे, उसके बाद भूतल परिवहन मंत्रालय ने इसे देश का सर्वश्रेष्ठ एक्सीडेंट में कमी वाला शहर बताया था और इसे प्रथम पुरस्कार मिला था। सभी लोगों के सहयोग से हम पुनः इंदौर को एक सुरक्षित शहर बनाने के लिए, यातायात के लिए जागरूक शहर बनाने के लिए अगले 1 माह तक आप सभी के सहयोग से पूरी टीम लगातार सक्रिय रहेगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ताली हो जाए हमारी ट्रैफिक पुलिस के लिए, पुलिस के लिए। हेलो करते हो और हमारे बच्चों को और इंदौर को साफ सुथरा बनाते हो, तो एक बार फिर से स्वच्छता का पंच हम लगाएंगे।
मंत्रालय की ओर से, भारत सरकार की ओर से संपूर्ण देश में सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है, जिसमें उद्देश्य यही रहेगा इस पूरे महीने में हम अवेयरनेस लाएंगे, लोगों में ट्रैफिक सेंस डेवलप कैसे हो उस बारे में लोगों को बताया जाएगा। जो सड़क सुरक्षा के बेसिक नियम हैं कि हमें हेलमेट पहनना है, हमें सीट बेल्ट लगाना है, हमें तेज़ रफ्तार में नहीं चलना है, ओवरटेकिंग जो लोग करते हैं उनसे बचने के लिए जो भी अवेयरनेस के प्रोग्राम हैं वो चलाएंगे। विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से, विभिन्न शिक्षण संस्थाओं के सहयोग से और सभी विभागों के समन्वय से ये सारे प्रोग्राम हम लोग आयोजित करेंगे। और जिस तरीके से स्वच्छता में इंदौर ने अपना नाम कमाया है, हम ऐसी आशा करते हैं कि ट्रैफिक में भी इंदौर शहर नंबर 1 होगा। सर नमस्ते। सर मैं महिला ग्रुप से हूँ जिसमें हम 53,000 महिलाएं हैं। ओके मैम। फेसबुक से। तो सर मैं चाहती हूँ आप उनके लिए भी एक मैसेज दीजिए, क्योंकि महिलाएं जब ट्रैफिक, हमारा तो वुमेन सेफ्टी का एक चल ही रहा है पूरा पखवाड़ा। अभी हाँ जी, मध्य प्रदेश पुलिस जो है वुमेन सेफ्टी को लेके, महिला सम्मान को लेके पूरा पखवाड़ा मना रही है। तो आप रिकॉर्ड कर रहे हैं जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम सभी इस बारे में अवेयर हों, क्योंकि महिलाओं से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, जो अपराध घटित हो रहे हैं, चाहे हम छोटी बच्चियों की बात करें, चाहे जो स्कूल में पढ़ने वाली छात्र छात्राओं की बात करें, या इवन महिलाएं जो समाज में हमारे बीच हैं उनके बीच में जो अपराध जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, चाहे वो साइबर क्राइम हो, चाहे ऐसे छेड़छाड़ की जो घटनाएं हों या रेप की घटनाएं जिस तरीके से बढ़ रही हैं, कानून अपना काम कर रहा है और जितने सख्त कानून सरकार के द्वारा बनाए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इन घटनाओं में हम देखते हैं कि कई बार कमी नहीं होती है। उसका मुख्य कारण है कि शिक्षा का अभाव। जब हमारे घर में जो इवन हम बताते हैं बच्चियों को कि आपको कैसे इन चीज़ों से बचना है, लेकिन हमें उन बच्चों को भी सिखाना होगा कि आपका व्यवहार आपके समाज में जो बच्चियां रह रही हैं, जैसे आपकी बहन के लिए होता है उस तरीके का व्यवहार आपकी दूसरी महिलाओं के लिए, वो जो सम्मान आपकी माँ और अपने परिवारजनों के लिए होता है, वो सम्मान आपको दूसरी महिलाओं को देना होगा। तो तभी जाके हम पूरे भारत देश में जो महिला से संबंधित जो अपराध हो रहे हैं उनमें कमी ला पाएंगे। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जिस तरीके से आधी आबादी हमारी देश में महिलाओं की है, तो हम आधी आबादी को अगर इग्नोर करेंगे और उनको अपनी समानता में अपने साथ खड़े नहीं रखेंगे तो ये बहुत ही गलत होगा। तो मैं समझता हूँ कि महिला सम्मान के लिए हम सभी को आगे आना चाहिए। मध्य प्रदेश पुलिस लगातार नित नए प्रयास कर रही है कि हम महिलाओं को सुरक्षित रखें और अपने देश, शहर और अपने प्रदेश को इस मामले में हम अव्वल लेके आए। सर सबसे पहले आपका धन्यवाद उन सब महिलाओं की तरफ से जो लगातार सुरक्षित महसूस करती हैं, और वो सब आप ही लोगों की वजह से है सर। बहुत बहुत तो आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।